नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को 10 बड़ी खबरें सुनाएंगे और उसे विस्तार समझाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहली नजर सुर्खियों की ओर। एनएम टॉप 10। जीएम रोड आगजनी कांड, घर के मुखिया की मौत से टूटा मुश्किलों का पहाड़, आर्थिक तंगी झेल रहा पीड़ित परिवार। सुमन चौक पर मिथिला राज निर्माण सेना ने किया बेमियादी रोड जाम। दरभंगा कांड, वारदात से ठीक 10 मिनट पहले क्यों चली जाती है बिजली, पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने सीट जांच पर उठाए सवाल। दरभंगा पेट्रोल कांड को अंजाम देकर नेपाल भाग गया था मास्टरमाइंड, लेकिन एक चूक ने पुलिस को पहुंचा दिया गिरेबान तक। चारा घोटाले में प्रियंका गांधी के ट्वीट पर सियासी घमासान, नीतीश ने कांग्रेस की समझ पर उठाए सवाल। चारा घोटाले के अलावा कोई स्कैम नहीं हुआ, पिता को सजा पर भड़के तेजस्वी यादव का सवाल। दरभंगा में अंधुंधा फायरिंग, पिस्टल की बट से 2 लोगों को किया जख्मी। लापरवाही सभा, 500 करोड़ का बजट, 2000 करोड़ के पार प्रोजेक्ट अभी भी है अधूरा। समस्तीपुर सड़क हादसे में अधेड़ की मौत, शव के साथ सड़क जाम। उत्साह के साथ नवसाक्षर महिलाएं परीक्षा में हुई शामिल। अब खबर विस्तार से। जीएम रोड आगजनी कांड के विरोध में मिथिला राज निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार से शहर के सुमन चौक पर बेमियादी सड़क जाम शुरू कर दिया है। इससे पहले वे इसी स्थान पर बेमियादी अनुशासन पर बैठे हुए थे। सड़क जाम के कारण लोगों को वैकल्पिक मार्ग से दरभंगा जंक्शन अथवा भोगेंजा चौक की ओर जाना पड़ा। इस वजह से आसपास की अन्य सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। बेमियादी सड़क जाम कर रहे मीरानिसे के राष्ट्रीय महासचिव राजेश झा ने कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवार को लिखित रूप से यह आश्वासन दे कि वह इन दोनों मांगों को पूरा करेंगे तो हमारा आंदोलन समाप्त हो सकता है। जीएम रोड आगजनी कांड का पीड़ित परिवार इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। घटना में घर के मुखिया संजय झा की मौत होने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। बता दें कि संजय झा के पिता श्रीनाथ झा की मौत पूर्व में ही हो चुकी है। अभी संजय पर ही पूरे घर की जिम्मेवारी थी। अपने घर पर रविवार को मीडिया वालों से बातचीत में दिवंगत संजय झा की घायल बहन निक्की झा ने पूछने पर कहा कि अभी जैसे तैसे परिवार चल रहा है, सगे संबंधियों से मदद मिल रही है, कुछ कर्ज भी हो गया है। रूंधे गले से निक्की झा ने कहा कि जब कमाने वाला चला गया तो इस तरह की समस्या तो होनी ही थी। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने शनिवार को एक वीडियो में जारी कर दरभंगा के जीएम रोड कांड की जांच की निष्पक्ष पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस प्रशासन पर खुद सवाल उठ रहे हैं वह पुलिस क्या जांच करेगी। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को भी मजाक बताते हुए उन्होंने कहा कि जब बड़े स्तर पर मिली भगत की बात सामने आ रही है और एसएसपी तक के संज्ञान में मामला था तो डीएसपी लेवल के अधिकारी क्या जाँच करेंगे। वीडियो में उन्होंने कहा कि घटना के समय ही 10 मिनट के लिए बिजली कटने पर विभाग को भी जाँच के दायरे में लाना चाहिए था। पूर्व सांसद ने इस वीडियो को गोवा से जारी किया है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार केस में 5 साल की जेल और 60 लाख जुर्माना की सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई है। इस फैसले के बाद उनके बेटे और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एजेंसियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या देश में चारा घोटाले के अलावा कोई और स्कैम नहीं हुई है। अकेले बिहार में ही करीब 80 स्कैम हो चुकी हैं। सीबीआई ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को बुला दिया है। नमस्कार मिथिला, आप तक इतना ही। मिलते हैं लेकिन नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।